So एनुटेट ने सबसे पहले तो बनाया हिंदुओं का मजाक Hindus pray into elephants. Come on, bro. एंड पर्सनली बीइंग अ हिंदू माई सेल्फ अ प्राउड हिंदू प्राउड सनांती, मेरे को वो चीज़ बहुत ऑफेंसिव लगी। लाइक क्यों किसी के रिलीजन पर कमेंट्स करने, अगर तुम्हें नॉलेज ही नहीं है क्यों किसी रिलीजन के ऊपर सवाल उठाना, वो भी 21st सेंचुरी में, इन द एज ऑफ डिस्कवरी, एज ऑफ साइंस। कोई क्या फॉलो कर रहा है उससे दूसरे को क्या तकलीफ होनी चाहिए। एंड उसके बाद एनुटेट ने किया कमेंट ऑन इंडिया एज अ कंट्री इटसेल्फ। India, let me ask you the question then. Do you think India suffered? Do you think India is in a worse place now than it would have been if it was never colonized by the British? Now, I'm not saying the British didn't kill people. I'm not saying they were completely fair, but also the world was a different place back then. Nowhere was fair. If the British didn't turn up to India in the 1800s, then the Indians would have been killing the Indians. People just killed each other. That's how it worked, right? Do you think India would be in a better place today if it was never colonized by the British? I mean, they're pooping in the streets right now. एंड अगर तुम पाकिस्तान से हो, ये कमेंट तुम्हारे ऊपर भी है। एनुटेट ने कहा कि इंडिया पर जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन हुई थी, जो कि पाकिस्तान पर भी हुई थी साथ में बाय द वे, क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान डिड नॉट एग्जिस्ट। एनुटेट क्लेम्स कि वो बहुत अच्छी चीज है, विच वॉज कम्प्लीटली फॉल्स। एंड मैंने वो अपनी वीडियो पर एक्सप्लेन किया था अच्छे तरीके से, मैं वो आई बटन पे डाल दूंगा, यू कैन सी। उस वीडियो के बाद से ना ऐसा हो गया है कि कुछ लोग मुझे एनुटेट का सपोर्टर समझ रहे हैं, वो मुझे गालियां दे रहे हैं, कुछ मुझे एनुटेट का हेटर समझ रहे हैं, वो मुझे गालियां दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपना स्टांस क्लियर करने से पहले तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। इस वक्त तुम एनुटेट जेल में चला गया है, तुम सिंपैथाइज कर रहे हो कि वो गलत गया, ऑल दैट स्टफ, वेरी नाइस। पर रियलिटी पता क्या है, इस लाइफ में मनी या इन्फ्लुएंस के सिवा और कोई चीज़ काम नहीं आती है। तो अगर इस वक्त तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है और तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, बड़ी ऑडियंस नहीं है, तो जो तुम फ्री एनुटेट वगैरह कर रहे हो, नो वन रियली गिव्स अ फ्लाइंग एफ, ठीक है। किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना किसी एनुटेट जैसे बंदे को जिसके ऊपर एविडेंस भी नहीं मिला फिर भी जेल में डाला है, या किसी की भी हेल्प करनी हो, लाइक रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, आपको उस पर कुछ ओपिनियन देना, सब कुछ करना, करो, वेरी गुड। पर उसके लिए सबसे पहले अपनी हेल्प कर लो। जैसे एरोप्लेन क्रैश होता है ना, कहते हैं कि सबसे पहले अपने ऊपर ऑक्सीजन मास्क पहनाओ, फिर अपने सीट वालों पे। तो इस वक्त अगर तुम्हारे पापा को तुमने रिटायर नहीं किया है, मतलब अगर आज भी उनको काम करना पड़ रहा है और तुम अपने हाथों से अपने पापा का, अपनी मम्मी का पेट नहीं भर पा रहे हो, या तुम्हारी वाइफ जो है उसको भी साथ में काम करना पड़ रहा है और तुम अकेले इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हो कि तुम उनका पेट भर सको, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है रोमानिया में किसको जेल में डाला है, रशिया यूक्रेन की वॉर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान कोलैप्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट डज नॉट रियली मैटर। क्योंकि ट्रूथ पता है क्या है, सबसे पहले खुद को सेव करो, फिर अपनी फैमिली मेंबर्स को रिटायर करवाओ, उनको पूरी प्रॉब्लम से दूर करो, फिर अपनी ब्लड लाइन में जितने लोग आते हैं उनके लिए हेल्प करो, उनके लिए सेवा करो, देन अपनी कम्युनिटी, अपने गाँव, अपने शहर के लिए करो। एंड उसके बाद जब तुम ये सब चीज़ें कर लेते हो, वर्क फॉर योर ओन कंट्री, एंड अगर वो भी हो जाता है क्लेम, देन यू कैन स्टार्ट गिविंग योर ओपिनियन कि यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एनुटेट को जेल में डालना चाहिए था या नहीं डालना चाहिए था। क्योंकि लेट अस बी ऑनेस्ट, अगर तुम मेरी तरह ओपिनियन दे रहे हो लाइक ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब जहाँ से तुम मोनेटाइजेशन कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, तो करो। पर अगर तुम किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर ये बोल रहे हो उसके साथ गलत हुआ, अच्छा हुआ, ये देश अच्छा, ये बुरा है, तुम्हें ऑनेस्टली लगता है कि तुम्हारे ओपिनियन मैटर भी करता है? इस दुनिया में कितने बिलियंस ऑफ पीपल हैं, नो वन गिव्स अ फ्लाइंग एफ कि तुम क्या सोचते हो और क्या करते हो। सेम चीज़ विराट कोहली बोले, सेम चीज़ अनिल अंबानी बोले, या कोई भी इन्फ्लुएंशियल फिगर बोले तो सेंस बनती है। इवन मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास चैनल है, मेरे पास ऑलमोस्ट 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, तुम्हारे पास क्या है जो तुम कमेंट कर रहे हो? You don't have anything. So first of all work on yourself, then on your family, then on your bloodline, फिर अपने शहर गांव में, उसके बाद अपनी कंट्री के लिए, एंड फिर तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। क्योंकि तब तुम्हारे ओपिनियन की वैल्यू तो होगी, एटलीस्ट लोग सीरियस तो लेंगे। मान लो तुम लिखते हो फ्री एनुटेट एंड कल एनुटेट जेल से बाहर आ जाता है, तुम लिखते हो स्टॉप रशिया यूक्रेन वॉर, कल वॉर स्टॉप हो जाती है, मुझे बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आएगा? तुम स्टिल उसी बेड पर होगे जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली तुमने मैस्टरबेट करके शर्ट फेंकी होगी, तुम स्टिल उसी 9 to 5 जॉब में जा रहे होगे जहाँ पर तुम खुश भी नहीं हो, तुम स्टिल स्कूल इज बैड कंप्लेन करके घर में होमवर्क करने बैठे होगे। लाइक क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम्हें रियली कुछ इन्फ्लुएंस लाना है और अपनी बात से फ़र्क डालना है, सबसे पहले खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट प्रोवाइड कर लो, देन ओनली गिव योर वैल्यूएबल ओपिनियन। क्योंकि तब कदर तो होगी। अभी एनर्जी टाइम वेस्ट कर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इन लो लेवल आर्ग्यूमेंट्स में कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। या तुम्हें इतना ही शौक है अपने ओपिनियंस देने का, मेक अ यूट्यूब चैनल, ग्रो एन इंस्टाग्राम ऑडियंस, वहाँ पर दो, एटलीस्ट कोई तो सीरियस ले। किसी के कॉमेंट सेक्शन में ओपिनियन देने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम यूपी में या महाराष्ट्र में कहीं बैठकर फ्री एनुटेट कमेंट कर रहे हो, या कोई मेरे जैसा वीडियो बना रहा है उसको गालियाँ बक रहे हो, मैं तुम्हारा कमेंट रिमूव कर दूंगा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम क्यों अपना वैल्यूएबल टाइम एक कमेंट लिखने में डाल रहे हो? अभी पठान मूवी रिलीज हुई, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी,
आई लव शाहरुख खान मूवीज़, मेरे को पसंद है शाहरुख खान की काफ़ी सारी मूवीज़। एंड ये जो बेशरम रंग में सैफरन कलर वाला इंसिडेंट था, आई डोंट एग्री विद इट। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ मेकर्स के दिमाग में होगा। वो बात जरूर अलग है कि मूवी में एक सोल्जर को इन्होंने टेररिस्ट दिखा दिया एंड ISI को अच्छा दिखा दिया, वो बात अलग है। पर मेरे को पता है क्या चीज़ खटकती है कि शाहरुख खान का ट्विटर खोला एंड वहाँ पर मैंने ये फोटोज देखी। फैंस लिटरली लाइक मिडिल क्लास एवरेज पीपल जिनके पास सिर्फ इतना पैसा है कि वो अपना पेट भर सकें एंड मंथ में फिर से पैसा खत्म हो जाए, वो पूरे थिएटर की फुल बुकिंग कर रहे हैं, उसको गले में टिकट्स को बांध रहे हैं एंड शाहरुख खान को ट्वीट करके बता रहे हैं। लाइक व्हाट, ये कैसी मेंटेलिटी है? एज अ मैन, एज अ मर्द, तुम कैसे किसी के लिए इतना ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो एक्सेप्ट गॉड ऑलमाइटी हिमसेल्फ, कि तुम एक लिटरली मूवी की टिकट खरीद रहे हो फॉर अ ऑलमोस्ट बिलियनियर शाहरुख खान, जिसको उन टिकट से उसके प्रॉफिट में कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, उसकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, उसको वो नाम भी याद नहीं होंगे, येट स्टिल इतनी ब्लाइंड फॉलोइंग, इतनी सेलिब्रिटी वर्शिपिंग, ये किस लेवल पे गिर चुका आज के टाइम पर मॉडर्न मैन। आज के टाइम पे शाहरुख खान अपना कोई रिलीजन खोल ले, अपना कल्ट खोल ले, ये लोग सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। जो बंदा इतनी गिरी हुई चीज कर सकता है, लाइक एक इतने बड़े फिल्म स्टार के लिए जो कि ऑलरेडी इतना अमीर है, उसके लिए पूरा थिएटर बुक करा रहा है इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग दैट मनी टू समवन, या अपनी किसी रिश्तेदार का पेट भरने के पूरे थिएटर की टिकट ले रहा है। एटलीस्ट उसको 15,000 का खर्चा आया होगा। इतना बड़ा खर्चा फॉर अ मैन जो कि ऑलरेडी बिलियनियर है। लाइक किसी गरीब बच्चे को फोन ले दो, वो पढ़ाई कर सकेगा अपनी, वो वीडियोस बना सकेगा, वो कई चीजें कर सकेगा। पर नो, इंडिया में तो चलती सेलिब्रिटी वर्शिपिंग एंड ये चीज सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, यही चीज एंड्रयू टेट तक पहुंच। एंड्रयू टेट बुरा है अच्छा है, वो एक सेपरेट टॉपिक है, सबका अपना ओपिनियन है। पर लेकिन ये जो ब्लाइंड फॉलोइंग है कि एंड्रयू टेट कुछ बुरा भी कहे, उस पर भी तुम बोल रहे हो कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, या करने दो, या मैं तो गरीब हूं, मैं क्यों ओपिनियन दे रहा हूँ, इसकी कोई सेंस बनती है? एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में क्या हम दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं अगर वो अमीर हो? और रही बात मेरे ओपिनियन कैंडिडेट पे, उससे क्या फर्क पड़ता है? लाइक वो ऑलरेडी बिलियनर है ऑलमोस्ट, मैं उस पर कुछ भी कमेंट पास ऑन करूंगा, क्या लगता है उसकी लाइफ में 1% भी चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो फिर मेरा ओपिनियन या तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता है कि कैंडिडेट कहाँ पर है, कैसा है, क्या अच्छा है, बुरा है, क्योंकि वो लाइफ में सक्सेसफुल है एंड सक्सेस इज व्हाट मैटर्स। पर रही बात उसके कमेंट्स करने के ऑन माई गॉड्स, ऑन माई कंट्री, ऑन आर नेशन, ऑन आर मातृभूमि, इज प्रीटी स्टूपिड आई विल से। एंड वो मैं चीज नहीं सुन सकता। लाइक कैंडिडेट ने कोई भी और कंट्रोवर्सी की होती, मैं उस पर नहीं करता रिस्पॉन्ड। पर जब कोई मेरे गॉड्स के खिलाफ बोले एंड मेरे ही लैंड के खिलाफ बोले, एंड मेरे ही लैंड में कितने लोग फैन बॉयज हैं लिटरली कैंडिडेट के, तो बुरा लगता है। माना बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, पर सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है तुम हर वक्त सही हो। एंड वो उन स्टेटमेंट से पता लगता है। कैंडिडेट ने कमेंट्स पास किए थे हिंदू धर्म पे, इंडिया कंट्री पे, लाइक इतना स्टूपिड टेक कि इंडिया पे ब्रिटिशर्स आए तो अच्छी बात हुई, इसका 1% भी प्रूफ नहीं है कि वो अच्छी बात है, जो कि वो वहां पर बैठकर दे रहा है। एंड ऊपर से वो स्नीको जो कि एक रेसिस्ट कमेंट पास कर रहा है इंडिया पे। एंड इशू पता है क्या है? यही चीज ब्लैक पीपल के साथ बोली जाए ना, तो पूरा भूचाल आ जाता है, पूरे दुनिया में आग लग जाती है, ब्लैक लाइव मैटर ये वो। पर हम ब्राउन पीपल के लिए नो वन टेक्स अ स्टैंड, क्योंकि हम ब्राउन पीपल खुद ही अपना स्टैंड नहीं लेना चाहते। अगर एक वाइट या फिर एनिटेट की तरह हाफ ब्लैक हाफ वाइट मैन ने कोई चीज कह दी तो वो सच होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो वेस्टर्न है, सेकंड ऑफ ऑल वो अमीर है, तो वो तो सही बोलेगा। हम लोग खुद ही अपना स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं। और रही बात एनिटेट क्या गलत है या सही है, तो देखो ईविल इज ईविल, छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने मेरे गॉड्स के बारे में गलत कहा है तो कहा है, मैं ये नहीं कहूंगा थोड़ा गलत कहा है, बहुत गलत कहा है तो कहा है, देश के बारे में गलत कहा है तो कहा है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसको जेल हो जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि लोग लिटरली प्रे करने लग पड़े, उसके एविडेंस मिल जाएंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। क्योंकि बात पता क्या है, अभी एनिटेट को जेल में रखा है, उसका कोई एविडेंस है नहीं। और एविडेंस किस चीज का नहीं मिल रहा है? कि उसने लड़कियों के साथ कुछ गलत चीजें की हैं, रेप वगैरह, इन सब का। जब इनका एविडेंस नहीं मिल रहा है और लोग प्रे कर रहे हैं कि मिल जाए, तो वो एनिटेट के डाउनफॉल के लिए तो प्रे कर ही रहे हैं, पर वो साथ में ये भी प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान, जिन लड़कियों के साथ बुरी चीजें नहीं भी हुई हैं, प्लीज वो भी हो जाए, क्योंकि एनिटेट को जेल में डालना है। अगर तुम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो तो गेम पूरी बदल जाती है। लोग लिटरली प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान, एनिटेट पे जो भी एविडेंस नहीं मिल रहा है या ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए, ताकि एनिटेट जैसा बंदा जेल में चला जाए। क्यों? क्योंकि बस उसका ओपिनियन हमसे अलग है। एंड ये बहुत गलत मेंटेलिटी है, किसी के लिए ये प्रे करना कि हाँ, तेरा डाउनफॉल करवाने के लिए मैं इसका भी डाउनफॉल करवाऊंगा। एंड वो बहुत गलत बात है। देखो, एनिटेट की अगर क्राइम्स बाहर आते हैं तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लाइफ टाइम सजा मिले। पर जब तक नहीं आते हैं तो हमें ये विश नहीं करनी चाहिए कि आ जाए एविडेंसेस बाहर, क्योंकि अगर सरकार नहीं ढूंढ पा रही तो हम कौन होते हैं बोलने वाले एविडेंस आ जाए बाहर। और अगर हम बोल रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली उन लड़कियों का बुरा चाहते हैं। एंड मैंने एनिटेट की ये वाली वीडियो देखी जिसमें वो जेल से बाहर आ रहा है, एंड इट फेल्ट सो सैड टू सी हिम इन दिस वे। ह्यूज थम्स अप टू दिस गाय, जो कि उसकी पीठ थपथपाकर बोलता है लाइक वी आर विद यू, Everybody knows I'm innocent. It's okay. Everyone knows. एंड वो बहुत अच्छी चीज लगी मुझे देखकर। आफ्टर ऑल एनिटेट
इज अ पर्सन जिसने पर्सनली मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर किया। ऑल्दो मैं उसकी हर बात से एग्री नहीं करता, पर जैसा कि मैंने कहा उसकी जो सुपीरियर वर्क एथिक है, टू वर्क ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे जब आप ऑलमोस्ट बिलियनर हो, रियली टेक्स एफर्ट्स। हो सकता है एनिटेट सब कुछ झूठ बोलता है, बट अगर वो झूठ भी बोलता तब भी उसने मेरी लाइफ को काफी ज्यादा हेल्प किया डायरेक्शन देने में, काफी ज्यादा शो किया है कि यस इवन इफ यू फील लेजी यू कैन स्टिल वर्क। अगर तुम्हें लगता है तुमसे नहीं होगा तुम सीख सकते हो। ये सब चीजें जो सिखाई है एनिटेट की प्राइसलेस चीजें, आई डोंट थिंक मेरे को ये चीज किसी ने भी सिखाई है। बाकी यार ट्रिस्टन टेट जब निकला इस मीडिया प्रेस में क्या डैशिंग दिख रहा था यार। पर सोचने की बात यह है कि जेल में तो उनके पास ना इतने कपड़े होते ना ग्रूमिंग कर पा रहे हैं, फिर भी इतना डैशिंग कैसे? फेस इज द आंसर, फेस। मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ दबा कर देख लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल जागते रहो।